तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी ब्रुनेई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रुनेई। 6 जून 1997 को बैंकॉक में बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग नाम से एक नया उप क्षेत्रीय समूह बनाया गया। 22 दिसंबर 1997 को बैंकॉक में एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान म्यांमार को शामिल किए जाने के बाद समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया। फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान इसके पूर्ण सदस्य बने। 31 जुलाई 2004 को पहले शिखर सम्मेलन में समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक या बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल कर दिया गया। अब हम देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, हुलॉक गिबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए है, यह दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक पक्षी प्रजाति है। विकल्प बी है, यह दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक छोटी प्राइमेट प्रजाति है। विकल्प सी, यह अमेज़न वर्षा वन की मूल निवासी वृक्ष प्रजाति है। और विकल्प डी, यह अफ्रीकी सवाना में पाया जाने वाला एक बड़ा शाकाहारी स्तनपायी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक छोटी प्राइमेट प्रजाति है। हुलॉक गिबन हाइलोबेटिडे परिवार से संबंधित एक छोटी प्राइमेट प्रजाति है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्से शामिल हैं। हुलॉक गिबन्स को उनके विशिष्ट स्वरों के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर गीत कहा जाता है, जिसका उपयोग वे संचार और क्षेत्र स्थापित करने के लिए करते हैं। हुलॉक गिबन एक पक्षी की प्रजाति नहीं है। ये गिबन्स प्राइमेट हैं और पक्षियों से संबंधित नहीं है। ये एक पेड़ की प्रजाति भी नहीं है। यह पशु साम्राज्य से संबंधित एक जीवित जीव है। हुलॉक गिबन अफ्रीकी सवाना में पाया जाने वाला एक बड़ा शाकाहारी स्तनपायी भी नहीं है। यह एक छोटा प्राइमेट है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में निवास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, PMAYG एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती आवास प्रदान करना है। ऑप्शन बी, PMAYG को विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी, PMAYG व्यक्तियों को व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और ऑप्शन डी, PMAYG महानगरीय शहरों में पर्यावरण अनुकूल आवास समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PMAYG को विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक सरकारी योजना है जिसे 2015 में भारत की ग्रामीण आबादी को किफ़ायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण शहरों को पक्के मकानों के निर्माण में सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। यह पात्र लाभार्थियों को नए घर बनाने या उनके मौजूदा घरों में आवश्यक मरम्मत और नवीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। PMAYG ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, शहरी क्षेत्रों पर नहीं। शहरी आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक अलग योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। PMAYG विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए आवास समाधान के लिए डिजाइन किया गया है, न कि व्यावसायिक भवनों के लिए। PMAYG मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर लक्षित है, महानगरीय शहरों पर नहीं।
पर्यावरण अनुकूल आवास समाधानों को बढ़ावा देना PMAYG का विशेष फोकस नहीं है। हालांकि निर्माण प्रक्रिया में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से आय के स्तर के आधार पर गरीबी को मापता है। ऑप्शन बी, इसका उपयोग विशेष रूप से भारत में ग्रामीण गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, MPI अभाव के कई आयामों के आधार पर गरीबी को मापता है। और ऑप्शन डी, यह शिक्षा और स्वास्थ्य को गरीबी का आयाम नहीं मानता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, MPI अभाव के कई आयामों के आधार पर गरीबी को मापता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI एक व्यापक माप उपकरण है जो गरीबी के पारंपरिक आय आधारित दृष्टिकोण से परे है। यह गरीबी की अधिक समग्र समझ प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सहित अभाव के कई आयामों को ध्यान में रखता है। MPI गरीबी को मापने के लिए केवल आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। यह मानता है कि गरीबी एक बहुआयामी घटना है जो मानव कल्याण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। MPI भारत में ग्रामीण गरीबी को मापने तक सीमित नहीं है। इसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। MPI में शिक्षा और स्वास्थ्य को गरीबी का आवश्यक आयाम माना जाता है। ये आयाम व्यक्तियों और परिवारों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में सुरक्षा की डिग्री के आधार पर 6 अनुसूचियां प्रदान की गई हैं। कथन 2 है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? आपके विकल्प है, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। संरक्षण की डिग्री के आधार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां प्रदान की गई हैं। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है। अनुसूची 1 में लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। अनुसूची 3 और 4 इसमें संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। यह सूची उन प्रजातियों के लिए है जो लुप्तप्राय नहीं है। अनुसूची 5 में ऐसे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है और अनुसूची 6 में वे पौधे शामिल हैं जिनकी खेती और रोपण पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.